हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे दिल्ली का कुतुब मीनार। इस वीडियो में मैं आपको तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा। पहला तो है कुतुब मीनार, दूसरा है जो आयरन पिलर, और तीसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको शायद नहीं पता होगा, ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और देखें वो जो लास्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, और ट्रस्ट मी आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एंट्री टाइम की। कुतुब मीनार खुला रहता है सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक, और यहाँ पर आपको टिकट मिलेगा 35 रुपीज़ पर पर्सन का। आई थिंक 30 या 35 रुपीज़ है, जो कि आप ऑनलाइन भी वहाँ जाकर आप ऑनलाइन ले सकते हैं, या आप खिड़की पर खड़े होकर भी खरीद सकते हैं। जो क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से मैं इनक्रेज करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि रादर ऑटो ले लें। मैं ड्राइविंग के लिए तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, रीज़न बीइंग लोकल होने के बावजूद हम लोग ने ड्राइविंग प्रेफर नहीं करी, क्योंकि वो रोड बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड रहती है, और ऑटो वाले हैं वो सारी ट्रैफिक में अपने आप मैन्यूवर करके किसी तरह आपको पहुंचा देते हैं। तो मैं इनकरेज करूंगा कि आप एक ऑटो लीजिए, वहाँ पर ड्राइव बिल्कुल मत करिए। एक बात का ध्यान जो देना ज़रूरी है वो ये है कि वहाँ पर कोई भी कैमरा स्टैंड या गिम्बल अलाउड नहीं है। तो इस फुटेज में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा फुटेज थोड़ा शेकी है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके का आप सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं। किसी दूसरे तरीके का कैमरा, बी इट गोप्रो या DSLR, आई थिंक वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो जाने से पहले इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जहाँ से आप टिकट लेंगे उसके जस्ट बगल में ही एक बैग रखने की जगह है। वो बहुत ही माइनर चार्जेस लेते हैं आपसे, और जो भी आपका सामान है वो वहाँ पर बैग और जितना भी कोई स्टैंड है, जस्ट इन केस आपको कोई दूसरा स्पॉट पे विजिट करना है तो आप स्टैंड ला सकते हैं और वहाँ बैगेज एरिया में रख सकते हैं। लेकिन आप उसको कुतुब मीनार की प्रीमाइसेस में नहीं ले जा सकते, अंदर नहीं ले जा सकते अपने साथ। तो इन केस मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि इन केस आप कहीं और शूटिंग करने का प्लान कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए। जब आप अंदर प्रमाइसेस में जाएंगे वहाँ पर आपको जो गैलरी है वहाँ पर आपको बहुत सारे पिक्चर्स लेने, बहुत अच्छी पिक्चर्स लेने के मौके मिलेंगे। तो मेक श्योर इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुतुब मीनार की हिस्ट्री की। इवन दो हिस्ट्री में इसका कोई क्लियर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन जो बेस्ट एक दो गेस हैं, और उसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट गेस है वो ये है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया, जिससे कि इसका नाम पड़ा कुतुब मीनार। इवन तो एक दो और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट ऑप्शन है जो निकल करके आता है वो ये है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर इस कुतुब मीनार का नाम रखा गया। और जैसा कि कहा जाता है, इसको 27 हिंदू और जैन टेम्पल को डिमोलिश करके कुतुब मीनार के प्रोवाइसेस में थे, और जिनको कि डिमोलिश करके 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स को यहाँ पर कुतुब मीनार और ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया। और ईयर 1505 में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें कि कुतुब मीनार डैमेज हो गया था, और उसको सिकंदर लोदी ने रिपेयर कराया था। और 1803 में फिर से एक अर्थक्वेक आया जिसको कि ब्रिटिश आर्मी ने कुतुब मीनार को फिर से इस चीज़ को रिपेयर कराया।
मीनार के अंदर 379 स्पाइरल स्टेयरकेस हैं, लेकिन मीनार को आई थिंक 1981 में क्योंकि एक स्टैम्पीड हो गया था जिसमें कि कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी धक्का मुक्की में, क्योंकि लाइट अंदर चली गई थी और इसी में भगदड़ मच गई। तो आई थिंक 1981 में इंटरनल स्टेयरकेस को बंद कर दिया गया था और वो तब से अब बंद ही है, आप बस इसको बाहर से ही देख सकते हैं। तो एंशिएंट आर्किटेक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आप यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉकटेल देख सकते हैं। ये जो सारे जहाज हैं ये ऑब्वियसली दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे हैं और बहुत सारे जहाज हैं जो यहाँ पर आपको कुतुब मीनार के ऊपर से निकलते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जो सेकंड अट्रैक्शन है। जैसा कि मैंने कहा था, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में 3 अट्रैक्शंस हैं और जो उसमें सेकंड अट्रैक्शन है वो है आयरन पिलर। वो कुतुब मीनार के जस्ट बगल में ही बना हुआ है और जैसा कि डॉक्यूमेंटेड है वहाँ पर ये राजा चंद्र के लिए बनाया गया था, जो कि बाद में फिगर आउट हुआ कि ये राजा चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त सेकंड, जो ईयर 375 से 413 तक जिनका जीवन रहा था, ये उनके लिए बनाया गया था। और इस पिलर के ऊपर एक छेद भी है। ऐसा माना जाता है कि वो गरुड़ के बैठने का स्थान था, जो कि विष्णु जी के मंदिर होने का संकेत देता है। इवन दो एक चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि ये शायद बाहर से कहीं से लाया गया था। उसका कारण ये है कि 4th सेंचुरी के इसके अराउंड कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले, कोई और चीज़ें ऐसी नहीं मिली जो कि 4th सेंचुरी से रिलेटेड हों। तो ऐसा माना जाता है कि ये इस चीज़ को बाहर से कहीं से लाया गया था और इसको बाद में इंस्टॉल किया गया है। इस पिलर की एक खास बात है कि ये लोहे का बना हुआ है और इसमें अभी तक बहुत ही लिमिटेड रस्टिंग हुई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आजकल जो हम अपने घर में सामान लाते हैं वो 3 दिन भी नहीं चलता है, लेकिन ये ऑल वेदर में ये लोहे का पिलर कितने सेंचुरी से चला रहा है और अभी भी उसमें रस्टिंग बहुत ही मिनिमल हुई है। ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। कुतुब मीनार के प्रेमाइसेस में एक और आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको कि अलाई मीनार बोलते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाने के लिए प्लान किया था और ये प्लान किया था कि कुतुब मीनार से डबल द साइज़ होगा, लेकिन ज़िंदगी की बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, अधूरी रह जाती हैं। इसके पहले कि ये बन पाता अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई और ये स्ट्रक्चर जैसे का तैसा ही खड़ा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स में टहलते टहलते काफ़ी टाइम हो गया, लगभग हमने वहाँ पर 2-3 घंटे बिताए। आप कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ खा नहीं सकते। तो एनी हाउ अब हमारे जाने का टाइम आ गया है और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको मैं इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जो कि है एक क्लॉक। इस क्लॉक में इंटरेस्टिंग ये है कि ये एक सन क्लॉक है। इसका मतलब ये है कि जो इस पर शेडो पड़ती है उस हिसाब से ये टाइम बताती है। तो उस समय इवन दो हुआ था 4:30, लेकिन ये घड़ी टाइम बता रही थी अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे। तो इवन दो आई एम नॉट नो कंप्लेंट्स, उस ज़माने में भी इतनी एक्यूरेट घड़ी बनाना, और जैसे कि हम लोग की घड़ी के डायल्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस घड़ी के डायल्स उस ऑर्डर में नहीं हैं। ऑल इन ऑल समय के हिसाब से बहुत आगे चलकर ये घड़ी है। तो एनी हाउ आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं इनकरेज करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।